एक गांव में एक लोमड़ी आ जाती है। ठीक है, एक गांव में एक लोमड़ी आ जाती है। अब सारे लोग सो रहे होते हैं, रात का टाइम होता है। जब सो रहे होते हैं तो वो लोमड़ी क्या करती है, भेड़िए की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। और लोग डर जाते हैं, क्या हो गया इसको। लोग डर जाते हैं। जब लोग डर जाते हैं तो एकदम से बाहर जाके देखते हैं, और एकदम से अपने बच्चों को, गांव की कहानी है, चुपका देते हैं कि कहीं भेड़िए आ गए हैं, क्योंकि वो बच्चों को उठा के ले जाएंगे। इससे आगे की स्टोरी टॉपिक के बाद समझाऊंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्पेशली ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये किसी और का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, विकॉफ से लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बेसिकली सबसे पहले कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अपग्रेड वाला बताऊं, बेसिक नहीं बताऊं? बताओ, अगर अपग्रेडेड कहोगे तो मैं डायरेक्ट अपग्रेड बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अपग्रेड बता दें, कोई बात नहीं, तो इसे हम एडवांस वर्जन में बताते हैं फिर। एडवांस्ड। मैं यूज़ करता हूँ इसको एज ए ट्रेंड बेस्ड। इसके अंदर एंगल से कोई मतलब नहीं होता, इसमें सिर्फ मतलब होता है हायर हाइज एंड लोअर हाइज, हायर लोज एंड लोअर लोज, इस तरीके से। अब यहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं सीसीपीस के कॉन्सेप्ट से, सीसीपीस के कॉन्सेप्ट से, जिन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इनका आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे लिए मार्केट में वो दो पैटर्न क्रिएट करते हैं जिसके टूल्स को इसके अंदर बताया हुआ, द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, द चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, इन्हीं सीसीबीस के अंदर जो WLC है, द विक लाइन कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम लोग विक्स को यूज करते हैं प्रेशर्स के अंदर, और इसमें प्रेशर्स को बोला जाता है इंड्यूसमेंट्स। ठीक है, इंड्यूसमेंट्स इसको बोला जाता है प्रेशर्स के अंदर। अब अगर हमारे पास मार्केट में कोई भी ट्रेंड क्रिएट होता है, कैसा भी ट्रेंड हमारे सामने क्रिएट होता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न लाइक दिस, इस तरीके से होता है, या फिर कैसा भी पैटर्न बनता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड बस बन रहा है, जैसे डाउन ट्रेंड बन रहा है वैसे ही बन रहा है। तो जब भी वो अपने लो को क्रॉस करता है, हम बोलते हैं लो क्रॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। उसके अंदर होता क्या है, मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको कॉपी पेस्ट करके बताऊंगा यहां पर गाइस, डोंट वरी। जैसे हमारे सामने रेड कैंडल बनी हुई है, यू कैन इजिली सी लाइक दिस। अजीब सी कैंडल है ये, मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ी और सुंदर सी बनाते हैं। ओके, ये हमारे पास में एक रेड कैंडल है इस तरीके से, और ट्रेंड अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, मतलब नीचे लेके आ रहा है, सॉरी। इस तरीके से ट्रेंड अपने आप को नीचे लेके आ रहा है। मैं थोड़ा और लंबा बना देता हूँ ट्रेंड, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड नीचे आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, नीचे जो कैंडल बनती है वहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आ, हमारे पास यहाँ पर एक, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ बन गई ऐसे करके। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है हमारे लिए कैरेक्टर क्रिएट कर देती है, दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड। और फिर मार्केट यहाँ से उठना शुरू कर देती है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मार्केट यहाँ से उठना शुरू कर देती है, लेकिन वो ज़्यादा उठ नहीं उठ पाती है, वो ज़्यादा नहीं उठ पाती है। उसकी जो
हाई है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, जब भी तो वो नीचे आ रही है। तो हमारे लिए मार्केट में ये जो कैंडल है जो नीचे का लो है, अब हमारे लिए ये एक लो बन जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो हमारे लिए कैंडल होती है ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, यानी कि सबसे लास्ट की कैंडल है। ठीक। अब यहाँ पर मार्केट अपने आप को फिर से नीचे लेके आती है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। फिर से ट्रेंड उसका बनना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ से फिर वो नीचे लाना शुरू कर देती है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, आप देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है मार्केट में, फिर अपने आप को ये फिर से नीचे ले आना शुरू कर देती है। अगर यहाँ रुकती है तो ये ब्लॉक की तरह यूज़ हो जाता है और फिर से ये ट्रेंड अपना कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये फिर से कंटिन्यू होता है लाइक दिस। ठीक है, तो मार्केट फिर से नीचे आ जाती है ब्रेक करते। बी आर सप्लाई का यूज़ करें, जितना ऊपर से नीचे है नीचे ऊपर होता है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बी आर सप्लाई होती है, आपको पता ही है, हम बी आर सप्लाई अगर यूज़ करें तो ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक का मूव मार्केट में सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ से हम लोग इसको अगर देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया होता है और फिर से मार्केट अपनी डिमांड शुरू कर देते हैं, ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट अपना एक एरिया शुरू कर देती है लाइक दिस एंड वी हैव जस्ट मूव। ओके, एक हमारे लिए यहाँ पर सप्लाई डिमांड वाला एरिया। फिर यहाँ से ट्रेंड शुरू हो जाता है दोबारा से, आप देख सकते हो ये है, ये है, ये है, एक तरह से फिर से ये शुरू हो जाते हैं, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ से फिर से मार्केट अपना ट्रेंड शुरू कर देती है, फिर से लो बन जाता है, फिर से। अब जो ये ऊपर का एरिया बन रहा है ये हमारे लिए स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे लिए कैरेक्टर है। ये जो कैंडल है हमारे लिए ये कैरेक्टर होती है, क्योंकि यही कैंडल मार्केट में गिरावट शुरू करती है, जो गिराने वाली कैंडल, इसी को हम लोग बोलते हैं द चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि ये ऊपर जाने के बजाय फिर से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको तोड़ देती है तो ट्रेंड अपना एंगल चेंज करके उठना शुरू कर देगा। इसी तरीके से अब यहां पर अगर जैसे मान के चलो, अब यहां पर फिर से हमारे पास एक और कैंडल आती है, फिर दोबारा से यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर देती है, यू कैन सी फिर से यहाँ डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है और ऐसा करते करते ऊपर का एरिया दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैंडल है ये फिर से चेंज ऑफ करेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, ये फिर से हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब ये फिर से नीचे आ रही है, तो नीचे आने की बजाय, ये नीचे को क्रॉस करने की बजाय ऊपर जाना फिर से शुरू कर देती है लाइक दिस, इस तरीके से। और एक बार भी इसने अपना करेक्टर तोड़ दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे बिना, यानी कि अपना लो तोड़े बिना इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो इसका मतलब है मार्केट में अपने आप को नीचे का तोड़ने की बजाय ऊपर का तोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि नीचे का तोड़ के भी ऊपर का नहीं तोड़ सकती, वो भी पॉसिबल, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो रियलिटी है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो वो नीचे का स्ट्रक्चर तोड़ने की बजाय, नीचे का स्ट्रक्चर तोड़ने की बजाय ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ने चली जाती, और ये कैंडल ऐसी होगी जो बार बार मार्केट को गिरा रही होगी। यही कैंडल आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ये कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर सेम होती है। यहाँ पर भी ये सेम दिखेगी, यहाँ पर भी ये सेम दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए ये सेम, ठीक है, सेम दिखनी चाहिए। और जब इसको तोड़ेगी, तोड़ने के बाद मार्केट चली जाएगी वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर। वॉल्यूम बर्स्ट में जाते ही मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू करेगी, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम बर्स्ट, यू कैन इजीली सी। क्योंकि एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया है, जितनी डिमांड है उतनी डिमांड आनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा वॉल्यूम आने की वजह से मार्केट क्या करती है, रिवर्स करना शुरू करती है। वॉल्यूम बर्स्ट ट्रेंड क्रिएट करने में हेल्प करता है, हमें बताता है कि ट्रेंड क्रिएट होगा, लेकिन वो रिवर्स करने के बाद अब जब मार्केट नीचे आती है, इस जगह इसकी सप्लाई घूम के आ सकती है, या तो आधी या पूरी, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, आधी भी हो सकती है, पूरी हो सकती है। और अब यहां पर जो पैटर्न आएंगे वो वही आएंगे जो फेल होना शुरू कर रहे थे, जो बॉटम पे, जैसे बुलिश एंगल्फिंग बार बार फेल हो रहा था, बुलिश एंगल्फिंग बार बार फेल हो रहा था, तो जो पैटर्न फेल हो रहे थे वो पैटर्न यहाँ घूम के आ जाएंगे। जैसे बुलिश एंगल्फिंग है तो डायरेक्ट बुलिश एंगल्फिंग ना आए, शायद हैमर आ जाए, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग कंबाइन करते तो हैमर ही होता है, और फिर यहाँ हैमर आके देन फिर वो कंटिन्यू करना शुरू करे। फिर मार्केट में ऊपर के स्ट्रक्चर टूटने शुरू करेंगे, नीचे के स्ट्रक्चर बनने शुरू करेंगे, ऊपर के स्ट्रक्चर टूटने शुरू करेंगे, नीचे के स्ट्रक्चर बनने शुरू करेंगे। ये सेम चीज मार्केट में कंटिन्यू होती चली जाती है। द नेक्स्ट और द परफेक्ट एरिया फॉर एंट्री इज दिस, द फर्स्ट एंड सेकंड पॉजिटिव एंगल ऑफ द ट्रेंड, यू कैन सी लाइक दिस। ये इस तरीके से यूज करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेंड कितना लंबा है, कैसा एंगल है, बस उसमें सेम कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए जो गिरा रही होती है। आप, मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, समझ जाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ,
ओके, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके सामने ट्रेंड बना हुआ है, कोई इशू नहीं है। अब इस ट्रेंड में अगर हम कैंडल्स को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ शूटिंग स्टार है जो मार्केट को गिरा रहा है। बेरिश एनगल्फिंग और शूटिंग स्टार दोनों ही यहाँ पैटर्न है जो मार्केट को गिरा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये बेरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। उसके बाद देखो ये शूटिंग स्टार है, ये देखो ये बेरिश एनगल्फिंग है, ये देखो ये बेरिश एनगल्फिंग टाइप पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये बना। तो ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर्स है, चेंज ऑफ करेक्टर्स है, और ये टूट नहीं रहे हैं। एक भी टूटा तो मार्केट में माइनर और फिर मेजर वाली चीज होती है। जो पहला होता है सबसे पहले वो हमेशा माइनर रहता है, छोटा रहता है, और उसके बाद का जो होता है वो मेजर रहता है। जो सबसे पहले होगा वो माइनर होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ ना यहाँ पर। तो जब भी ये कैंडल को तोड़ेगी यहाँ पर हमें बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, यहाँ हमें बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें बड़ी कैंडल, इसे हम लोग IFC कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, वो मिलनी चाहिए यहाँ। जब भी ये अपने ऑपोजिट पैटर्न को तोड़ेगी जो गिरा रहे हैं मार्केट को, हमें बड़ी कैंडल देखने को मिलती है इस तरीके से। सो यहाँ माइनर मेजर का खेल होता है, और यहाँ आप जहाँ भी देखोगे आपको बड़ी ही कैंडल दिखेगी। ये देखो ये बड़ी कैंडल है यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखो ये आपको बड़ी ही कैंडल देखने को मिलेगी, यू कैन सी लाइक दिस। और ये सबसे लास्ट में यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे बनी हुई है ये, यू कैन सी लाइक दिस। ये आपको बड़ी ही कैंडल देखने को मिलेगी जब भी ये ब्रेक करेगी, बड़ी कैंडल, IFC टाइप कैंडल। तो अब कहने का मतलब है ट्रेंड रिवर्स कैसे हुआ? ट्रेंड रिवर्स हुआ जब हमने जब अपने रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई करा, उसमें से एक पैटर्न टूट गया। टूटने के बाद मार्केट ने रिटेस्टिंग नहीं करी, अब आपने देखा होगा, ठीक है। टूटने के बाद मार्केट ने रिटेस्टिंग नहीं करी, वो डायरेक्ट ऊपर चली गई। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो पैटर्न कॉपी हो रहा है वो स्मूथ आया है। ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिक्ट बैंडिंग्स। वैसे तो कोई इशू नहीं है, हम इसमें यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि हम रिटेस्टिंग ना यूज करें, क्योंकि बीच में एक कैंडल का आना भी एक तरह से रिटेस्टिंग है। हमें बस उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है जो मार्केट में फेल हो रहे हैं। जैसे यहाँ फेल क्या हो रहा है, बॉटम्स में आइडेंटिफाई करते हैं फेल क्या हो रहा है। फेल हो रहा है हमारे पास यहाँ पर हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन और मारूबोजू दोनों ही फेल हो रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये देखो हैंगिंग मैन, ठीक है, ये देखो हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न फेल हो गया, ठीक है। तो हैंगिंग मैन टाइप जो पैटर्न यानी कि एक मारूबोजू जैसा हैंगिंग मैन जो वो फेल हो रहा है। एंड यू कैन इजीली सी यहाँ पर जितने भी आपको हैंगिंग मैन जैसे ही दिखे, ये देखो हैंगिंग मैन, ये देखो हैंगिंग मैन, ये देखो ना बेरिश एनगल्फिंग कब बनी, जब इसको फेल कर दिया। यही तो सेम चीज है, और क्या है, ये बार बार फेल हो रही है। तो इसका रिटेस्टिंग पे आना हमारे लिए रिवर्सल पैटर्न माना जाएगा। जैसे ये देखो आप हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है, ये बना हुआ। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मार्केट ने हमें ये दो स्ट्रक्चर ब्रेक करके दिखा दिए, ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, सॉरी माइनर चेंज ऑफ करेक्टर और मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद मार्केट ने आप देखो यहाँ पर हमें हैंगिंग मैन और हैमर जैसा कैंडल दिया, एंड देन वी कैन सी इसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे लिए पैटर्न बन गया। अगर इन तीनों को कंबाइन भी कर दोगे आप, तब आपको तब भी यहाँ हैमर एक दिख ही जाएगा। CCC के जरिए, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट के जरिए हम तीनों को कंबाइन करके हैमर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। एंड देन ये वैसे आपके लिए इमरजेंसी एरिया रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बॉटम पे तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम SMC यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉटम पे एरिया नहीं आता, यहाँ पर बेसिकली आपका वो एरिया आया हुआ है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। गॉट इट? समझ आया सभी को?